बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम स्टूडेंट्स करेंगे वर्कशीट 2B ऑफ परसेंटेज यूनिट नंबर 7 क्लास 5 और फाइंडिंग अ परसेंटेज पार्ट ऑफ अ होल का हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे। 2A हमने अपनी लास्ट वीडियो में की है वर्कशीट, आज हम करेंगे 2B। फर्स्ट क्वेश्चन इज सना बॉट द बैग एट अ डिस्काउंट ऑफ 7%। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ बैग वॉज 500। हाउ मच डिड सना पे फॉर द बैग। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास जो गिवन डाटा ना उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। देखें ना 7% ऑफ 500, ठीक है। अब क्योंकि ये एक वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं। तो आप इससे पहले मैंने सिर्फ ये आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा है कि हमने ये क्वेश्चन सेम वैसे ही क्वेश्चंस हैं जैसे हम पीछे करते हुए आए हैं, लेकिन अब क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए हमें इसकी स्टेटमेंट्स के साथ इसको लेकर चलना होगा। करना सेम ही है, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे बैग प्राइस, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी जो कि है 500 रुपीज, ठीक है। और डिस्काउंट कितना हमें मिला है, वो मिला है हमें 7%, ठीक है। तो हाउ मच डिड सना पे फॉर द बैग। सना पे फॉर द बैग फॉर बैग वो है तकरीबन 7% ऑफ। अगर हम देखें 500 का निकालेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगी। तो हम इसको ऐसे करेंगे 7/100, ठीक है। ये परसेंटेज है, ठीक है। इसको इससे हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 500। तो ये 0 इस 0 से कट गए तो हमारे पास आ गया 7 5 35। तो हम यहाँ लिख देंगे 735। टोटल अमाउंट कितनी है 500 है, ठीक है। माइनस कर देंगे उसमें से 35 को, तो डिस्काउंटेड प्राइस हमारे पास आ जाएंगे। ये डिस्काउंटेड का डी मैंने लिख दिया है, प्राइस हमारे पास आ गए उसके कि उसको पे करना पड़ा है। 500 में से 35 माइनस करें तो हमारे पास 465 आता है। तो यानी ₹465 उसने पे किए हैं। ये हमने पहले उसका डिस्काउंट निकाल लिया। ये परसेंटेज में था ना, फिर हमने पैसों में उसका डिस्काउंट निकाला कि ₹35 है जो उसने कम दिए हैं दुकानदार को। यानी 500 का बैग था, खरीदा उसने कितने का है 465 का। तो ये इसकी वर्किंग है। नेक्स्ट हम चलते हैं अकबर बॉट अ वॉच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉच वॉज 930, ठीक है। ओरिजिनल हम लिख देंगे, यहाँ आप लिखा कर रही हूँ सॉल्व, ठीक है। सोल्यूशन इसका ओरिजिनल प्राइस हमारे पास है वॉच की 910, ठीक है। और यहाँ इन्होंने आपको कैलकुलेटर दिया हुआ, आप इससे हेल्प ले सकते हैं कैलकुलेटर से, क्योंकि इसमें ना आपको डेसिमल में थोड़ा आंसर आएगा। और डिस्काउंट हमारे पास क्या है, कोशिश किया करें जितनी छोटी आप स्टेटमेंट जो अंडरस्टूड हो वो आप आराम से कर लिया करें, तो ठीक है ना। तो 5% का हम अगर निकालें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 910/100, ठीक है ना। ये परसेंटेज का सिंबल नीचे आ गया, 5 यहाँ आ गया, और ऑफ के लिए हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और 910 से कर लेते हैं। तो ये 0 अगर इस 0 से काटें तो हमारे पास बचता है 91 को मल्टीप्लाई किया आपने 5 से, तो 95, तो हमारे पास यहाँ आ गया 455/10। अब इस 10 को जब आप डिवाइड करते हैं इस तरह जाकर 455 को अंदर रखकर 10 से, तो इसकी बजाय आप कैलकुलेटर को यूज कीजिएगा तो आपके पास तकरीबन आ जाएगा 45.5, यानी 45 रुपए की उसको तकरीबन 45.5 रुपीज की उसको डिस्काउंट मिला है। तो हम डिस्काउंट में से हम माइनस कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे अकबर पे फॉर द वॉच, या ही पे फॉर वॉच तकरीबन 910 में से माइनस करें 45.5, तो हमारे पास आंसर आ जाता है इसका ₹864.5। तो तकरीबन 864.5 हैं जो उसने पे किए हैं, यानी 45 रुपए, 45.5 रुपए, यानी 45.5 जो है ना उसने कम पे किए हैं वॉच के लिए। तो ये हमारी स्टेटमेंट थी और ये हमारा काम था क्वेश्चन नंबर 2 का। फरवा बॉट अ डॉल हाउस एट अ 20% डिस्काउंट। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डॉल हाउस
was rupees 765. How much did Farwa pay for the doll house after the discount? तो हम क्या करेंगे, हम पहले डॉल हाउस की ओरिजिनल प्राइस ऑफ डॉल हाउस, अगर पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा लिख दें, लेकिन अदरवाइज अगर आप सिर्फ ओरिजिनल प्राइस बताना चाहते हैं तो वो काफ़ी होती है। वो है 765, 7 रुपीज़ ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और डिस्काउंट की स्टेटमेंट आ गई हमारे पास, तकरीबन 20% डिस्काउंट उसको मिला है। तो हम वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पर कि 20% मल्टीप्लाई बाय 765 हो, तो हमारे पास यहाँ आता है तकरीबन 765 को 20 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आ जाता है 15,300, ठीक है, ओवर 100। अब ये जीरो इस जीरो से कट गए, ठीक है, ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके ले आए 15,300, और ये 100 जो था ना ये वाला ये नीचे आ गया इसके। अब ये जीरो इस जीरो से कट गए तो हमारे पास ओनली 153 बच गया। तो हम यहाँ लिखेंगे कि फरवा पे आफ्टर डिस्काउंट, फरवा पे पे आफ्टर डिस्काउंट, इसकी जो आगे स्टेटमेंट है ना वो मैं नीचे लिख रही हूँ। अच्छा, आप ठीक से आप जरा क्लोज करके लिखिएगा, मैं क्योंकि एक हाथ में मोबाइल है एक हाथ में पेंसिल, तो मैं कोशिश होती है जल्दी जल्दी आपको करवा दूँ। तो ये जो इक्वल का साइन है ना आपने यहाँ लिखना है, ठीक है। वर्किंग आपने कहाँ करनी है, यहाँ जरा हाथ रोक कर अपना छोटा सा ना छोटा छोटा करके लिखिएगा, और ये जो आंसर है वो नीचे करके लिख दीजिएगा यहाँ पर। तो वो तकरीबन बनती है, हम अगर देखें तो 765 माइनस 153 करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है इसका 612 रुपीज़, ठीक है। तो ये उसने पे किए हैं। तो हमारा ये भी हो गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एट अ शॉप अ पेंसिल कॉस्ट 0.65 एंड अ पेन कॉस्ट 1.20. ईमान बॉट 6 पेन्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. हाउ मच डिड ईमान पे फॉर द पेन? अब देखें ये वाली स्टेटमेंट हमारे लिए कोई फायदा नहीं है इसका, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल नहीं। सवाल पूछा गया है कि उसने खरीदी जो चीज़ है ना उसके बारे में हमें बताना है कि कितने % डिस्काउंट के ऊपर उसने लिए। तो उसने 1.20 डॉलर की जो एक पेन था ना, एक पेन, वो उसने 6 पेन खरीदे हैं और उसके ऊपर उसको 10% डिस्काउंट मिला है। तो हम यूँ करते हैं कि हम कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ अ पेन इक्वल है 1.20 डॉलर के, ठीक है। शी बॉट 6, तो हमारे पास इस डॉलर 1.20 को मल्टीप्लाई करना है हमने 6 से, तो हमारे पास आंसर निकल आएगा तकरीबन 6 0 0, 6 2 12, 1 उधर चला गया, 6 1 6 और 7, ठीक है ना। तो 7.20 तकरीबन इतने का उसने ये खरीदा है 6 पेन जो हैं। तो अब हमने बताना है कि डिस्काउंट उसको इन 6 पेन के ऊपर मिला है 10% ऑफ 7.20। वो क्या होता है 7.20 का हमारे पास क्या वो निकलता है। तो आप इस जो है ना इसको ऐसे करके लिखें 10/100 मल्टीप्लाई बाय 7.2। अगर ये जीरो नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं है। तो अगर हम 7.2 को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 100 से डिवाइड कर देते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि इसको करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 72/100, ठीक है ना। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ईमान पे इक्वल आ जाएगा 0.72, ठीक है। इतना उसको डिस्काउंट मिला है इन पैसों के ऊपर, ठीक है ना, रुपीस लेस पे किए हैं क्योंकि सिर्फ 10% का डिस्काउंट उसको मिला हुआ था। तो ईच पेन उसको 0.72 का मिला है, 1.20 डॉलर का एक पेन नहीं मिला, एक पेन उसको तकरीबन 72 पैसास का मिला है, ठीक है ना।
यहाँ रुपीज़ भी लिख सकते हैं या यहाँ पैसा में भी शो कर सकते हैं रुपीज़ हटाकर। आगे चलते हैं। मिसेस अली हैज़ 5 lakhs इन हर बैंक अकाउंट, द बैंक पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 1% अ ईयर। अब इंटरेस्ट क्या है कि अगर आप अपने पैसे उस बैंक में रहने देते हो तो 1 साल के बाद आपको 1% वो अपने से पैसे डालकर और तो आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। तो हमने चेक करना है कि अगर 5 lakhs हैं अगर किसी के अकाउंट में या मिसेज अली के अकाउंट में 5 lakhs हैं तो 1 साल बाद जो बैंक उनको 1% देगा वो कितने पैसे होंगे, तो टोटल मिलाकर उसके कितने पैसे हो जाएंगे। तो आप यहाँ लिख सकती हैं मिसेज अली हैज़ इन हर अकाउंट कितने 500,000 यानी 5 लाख और उनको बैंक इंटरेस्ट पे करता है, बैंक पे इंटरेस्ट और सिर्फ साल के बाद करता है, एक दफ़ा ही करता है 1%। ठीक है, तो हम इसका पहले निकाल लेते हैं कि ये कितने बनते हैं। तो इसका 1% ऑफ 5 लाख हमने चेक करना है। तो हम ऐसे करेंगे 1/100 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख। तो ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट गया तो ये बच गया 5,000। 5,000 वन जा 5,000, तो बैंक उसको तकरीबन पे करता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तकरीबन बनता है 5,000 प्लस उसके 5 lakhs किए, तो हमारे पास आ गया 5,05,000। 100 बना है, यहाँ 5,000 आएगा। हाँ जी, यहाँ पर 5,05,000 ये उसकी अमाउंट बन गई जो उसको मिली है आफ्टर 1 ईयर। ठीक है ना, शी गेट आफ्टर 1 ईयर, या मिसेस अली लिख सकते हैं या शी लिखते हैं, शी गेट्स आफ्टर 1 ईयर 5,50,000 रुपए। 5 लाख सही है, 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, हाँ जी ठीक ही है, सही निकाला हमने। हम जैसे तैसे 0 एक कम लिखा गया मेरे से। आगे चलते हैं। फरहान ओपन्स अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट 5,000 इन अकाउंट, द बैंक पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 1%। अभी इसने भी जिस बैंक में अकाउंट खोला है वो भी सूद देता है, जो कि बहुत गलत बात है। मुझे ये क्वेश्चंस पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इनमें उन्होंने बच्चों को बचपन से ही इस चीज़ की लालच दी हुई है कि अगर आप अपने किसी के पास पैसे रखवाते हो तो वो आपके पैसे यूज़ भी नहीं कर रहे और वो आपको पैसे रखने के भी खुद से पैसे दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। तो ये है सूद के सवाल जो कि हमारे इस्लाम में हराम है, लेकिन अभी मजबूरी है हमारी कि हमें इनको सिर्फ आपने कॉपीज पर करना है, अपनी जिंदगियों में इस चीज़ को अप्लाई नहीं होने देना एज अ मुस्लिम, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है ना, तो आपने अवॉइड करना है हर जगह जहाँ से भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो। फरहान ओपन द बैंक, तो हम फरहान अकाउंट बैंक अकाउंट में कितने हैं 5,000 रुपीज है। ठीक है, और बैंक इंटरेस्ट पे कर रहा है, बैंक पे इंटरेस्ट सिर्फ साल में एक दफा करता है, तो वो हमें चेक करना है और वो करता है 1%। तो हम इसका देख लेते हैं 1% ऑफ 5,000 क्या होता है। ठीक है, तो ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गए, तो इसका मतलब है वो 50 रुपीज पे करता है 1 साल के बाद। ठीक है ना, तो उसकी कितनी पेमेंट हो जाएगी आफ्टर 1 ईयर, उसको कितने मिलेंगे 5,000 प्लस 50 इक्वल हो जाता है 5,050 रुपीज के।
तो ये उसको पेमेंट मिलेगी आफ्टर 1 ईयर। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे 2B एक्सरसाइज परसेंटेज के। होपफुली आपको इनकी अच्छे से समझ आई होगी, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ से आपको स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ना है और वही क्वेश्चंस हैं, वही एप्लीकेशंस हैं, वही करना है प्लस माइनस, और आपने अपना आंसर निकाल लेना है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम अपना बकाया काम करेंगे, बकाया वर्कशीट्स करेंगे, और आप बच्चों को जिस चीज़ में जहाँ समझ नहीं आती है आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे कहीं भी किसी भी मैथ के किसी भी चैप्टर के बारे में जो आप सीखना चाहते हो मुझे कमेंट जो है ना सेक्शन में पूछ सकते हो या बता सकते हो। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।